मैं सदस्य बना हूँ। हम लोग के अभिभावक आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस एक्सपो में पधारे पूरे बिहार के तमाम मिलर साथीगण और इस मंच पर उपस्थित बिहार स्टेट राइस मिल एसोसिएशन के साथियों, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं और अपने अभिभावक आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने 2-3 प्रश्न नीतिगत बदलाव के लिए मैं रखना चाहता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आज बिहार में 1,30,00,000 मीट्रिक टन धान की पैदावार होती है और राज्य सरकार मात्र 30 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद पाती है और यहाँ पीडीएस में वितरण करने के लिए 50 लाख मीट्रिक टन चावल की जरूरत होती है। तो जो सरकारी धान खरीद होती है उसके निर्माण में 20 लाख मीट्रिक टन ही चावल उत्पादन होता है और शेष 30 लाख मीट्रिक टन पंजाब और अन्य प्रदेशों से आता है, जिसमें ढुलाई का भी खर्च होता है। हम बिहार के किसान हित में और इस उद्योग के हित में हम आपसे अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि नीतिगत बदलाव करके बिहार में जितने उपभोक्ताओं को चावल की जरूरत है यहाँ के किसानों से ही मिलिंग कराकर वितरण किया जाए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ और अपने अभिभावक आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूँ कि हम लोग के आशीर्वाद देने के लिए 2 शब्द अपना। बोलिए भारत माता की जय। आज चावल मिल सेमिनार और एजीएम के इस कार्यक्रम में इस एसोसिएशन के अध्यक्ष संयोजक राजू गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित राजू राय जी, आनंद जी, अरविंद कुमार जी, शिवेंद्र कुमार जी, अभिषेक गुप्ता जी, अंकुश जी, भानु प्रकाश जी, निरंजन पप्पू जी, एमपी राजू जी, एमपी रानू जी और ये पूरे आज के इंटरनेशनल 15th इंटरनेशनल मोकाम्बिका राइस एंड ग्रेन्स टेक्नो एक्सपो 2024 के इस कार्यक्रम में उपस्थित है सभी साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, नौजवान साथियों और इस पूरे राइस मिल से जुड़े हुए साथीगण। स्वाभाविक है, आपने जिस चीज की चर्चा किया है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत बढ़ेगा, बिहार तभी बढ़ पाएगा और ये पूरा भारत किसानों के ऊपर बेस्ड है। हम आर्थिक स्थिति जो भी हमारी स्थिति सुधरी, लेकिन यदि किसान आगे नहीं आए तो हम सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर विकसित नहीं हो पाएंगे। और ये जो पूरा आपका एक्सपो है, ये मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी आपको देता है और इसके टेक्नोलॉजी को उपयोग करके कैसे आपके उत्पादन बढ़े और जिसकी एक महत्वपूर्ण चिंता आप लोगों ने किया, उचित मूल्य मिले। और 2-3 चीजें आपने स्वयं ही रास्ते बताए। एक कि जो सरकार मिड डे मील हो या लोगों को जो मोदी जी का 5 किलो अनाज मिलता है या सप्लाई डिपार्टमेंट जो अपने
द्वारा लोगों को खाद्यान्न चीज़ें उपलब्ध कराने का काम करता है, उसके माध्यम से इसको जोड़ा जाए। एकदम ये विचार करने योग्य है। जरूर मैं सरकार में आपकी इस बात को रखूंगा, उचित मूल्य भी मिले और उचित सम्मान भी मिले। देखिए, किसान ही एक ऐसा उद्योग लगाने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको अपना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं दिया जाता। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट खड़ा होता है तो उसके पैकेजिंग करके लोग अपनी व्यवस्था से अपना मूल्य तय कर देते हैं और मार्केट में आ जाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया था कि ओपन मार्केट, जो मंडी कंसेप्ट था, उसको खत्म करके ओपन मार्केट में टेक्नोलॉजी के तहत इसको लाने का काम किया जाए। लेकिन खैर कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आई। देखिए, दुनिया है, दुनिया टेक्नोलॉजी से चलता है और आज जितने मशीन हम लोगों ने देखा लगभग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और हाथ से चलाया हुआ चीज़ और टेक्नोलॉजी से चलने वाला चीज़। पहले गाय और भैंसा को और बैल को प्रयोग करके खेती होती थी। टेक्नोलॉजी बदला, ट्रैक्टर आया, अब तो ड्रोन से खेती हो रहा है। ड्रोन जो है, ड्रोन से खेती होगी। ड्रोन दीदी बनाने का भी कंसेप्ट नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के खाते में सीधा 2-2 हज़ार रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था किया कि जिससे कि किसान, जो छोटे किसान हैं, उनको ना बीज की कमी हो, ना खाद की कमी हो, ना पानी की व्यवस्था वो कर सके, इस सारे चीज़ों की चिंता कर सके। लेकिन स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ कि जितने काम होने थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इस काम को हम लोग मिलकर बढ़ाएंगे और बिहार के किसानों की चिंता हम लोग पूरी तरह देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के किसान समृद्ध हो और किसान के साथ साथ जो मिलर एसोसिएशन है, जब किसान समृद्ध होगा तो ऑटोमेटिक हमारे मिलर सहयोग के लिए खड़े होंगे, तो मिलर भी समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। ये जरूर मैं समझता हूँ। और किसान ही रीढ़ है, कोई गलतफहमी में मत रहे। यदि बिहार समृद्ध हो रहा है तो 80% हिस्सेदारी किसानों की है। किसान का सहयोग होता है, क्योंकि अन्नदाता तो ऐसे भी भगवान के स्वरूप होता है और किसान बिना किसानी किए हुए कोई उपाय नहीं है। अब है कि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कितना करें, कितना उत्पादन करें और कितने चीज़ों को स्थापित करें। मेरा तो स्वयं का मानना रहा है कि ये जो पूरा टेक्नोलॉजी करा के, कई जगह हम लोग देखते हैं कि बासमती चावल कितना महंगा बिकता है,